नमस्कार मेरे सम्मानीय गुरुजनों, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले नतमस्तक हूँ मैं ऐसी माँ को जिन्होंने निर्मल जी गहलोत सर जैसे एक महान व्यक्तित्व के धनी को जन्म दिया। उनकी माँ को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं कुछ ही दिनों से उत्कर्ष परिवार के वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ। उत्कर्ष क्लास की जो फूल पत्ती वाली क्लास उसका भी मैंने पढ़ा। काफ़ी काबिलिय तारीफ सर पढ़ाते हैं इसमें। और फूल पत्ती वाली क्लास में जो सर हैं जो विद्यार्थियों की पैरवी कर रहे हैं, उनका जो पढ़ाने की जो शैली है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। वो विद्यार्थियों को इस तरीके से समावेशन करते हैं, एकता के सूत्र में बांधते हैं, वही इस ज़माने का सबसे बढ़िया रहस्य। और इनकी जो फूल पत्ती वाली क्लास में जो शब्दों का समावेश करा है, विद्यार्थियों का एकता के सूत्र में बांधने का अहम मुद्दा रहा है। जैसे इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, इन सर ने भोकाल प्रश्न और लल्लन टॉफ जो बातें विद्यार्थियों के सामने करते हैं, एकदम दिल को छूने वाली बातें हैं। और प्यार का पंचनामा, ऐसे जो वर्ड इन्होंने अपनी क्लास में रखे, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। प्यार का पंचनामा इन्होंने हाल ही में जो जारी किया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर रखे जाते हैं। और सर का जो मोटिवेशनल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, इसमें विद्यार्थी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनमें ऐसा लॉजिक है इस वर्ड में, इस लाइन में, जिसमें विद्यार्थी का मोटिवेशनल भी है और एकता के सूत्र में बंधने का, और प्यार प्रेम की जो भाषा है, विद्यार्थी में अपने आप में जोश और जुनून का जो जज्बा है, इसी लाइन से बहुत ही आगे बढ़ता है। और इसी के साथ लास्ट में वो बोलते हैं, बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसमें विद्यार्थियों को एक भगवान की तरफ आकर्षित करना, ये भी बहुत बड़ा है अपने आप में। और फिर उनको उसी की भांति रिझाना, ओ मेरे प्यारे रसगुल्ले। ये सर, ये जो हुनूर है,
ये जोश है, ये जुनून है, ये जज्बा है, ये किसी शिक्षक में अपने आप में विद्यार्थियों को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के वर्ड होते हैं, जो महज ही कई शिक्षक के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो वर्ड आप क्लास के बाद में जो बोलते हैं, महिलाओं का, अन्नदाताओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करें, ये जो शब्द हैं सर, मेरे हिसाब से तो मेरे दिल का एक हिस्सा है। और मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये बातें बहुत अच्छी लगती होंगी। सभी विद्यार्थियों को फूल पत्ती वाली क्लास में उन सर का जो मार्गदर्शन मिलता है, गुरु द्रोणाचार्य से भी कम नहीं है। हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहता है, विद्यालय का मस्तिष्क प्रधान अध्यापक होता है, जो जहाज में कप्तान की तरह, सेना की टुकड़ी में जवान की तरह विद्यार्थियों की पैरवी करता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने YouTube के अंदर और लाइव क्लास के अंदर एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान देखा है उत्कर्ष परिवार के रूप में, जो विद्यार्थियों के जीवन में गुरु द्रोणाचार्य की तरह पैरवी करता है। जिस तरह जहाज में कप्तान पैरवी करता है, सेना की टुकड़ी में जवान पैरवी करता है, उसी तरह विद्यार्थी के लक्ष्य की ओर जो पैरवी करता है वो शैक्षणिक संस्थान उत्कर्ष क्लास के इसके अलावा कोई सा भी संस्थान नहीं है। निकल जाए शब्द तीर कमान से, उसका कोई औचित्य नहीं। निकल जाए शब्द जवान से, उसका कोई महत्व नहीं। इस जमाने में विद्यार्थियों को सफल पैरवी करे ऐसा व्यक्तित्व उत्कर्ष क्लासेज के अलावा कहीं नहीं। करते हैं बच्चे उस दिन आनंद, उसे रविवार कहते हैं। विकट परिस्थितियों में विद्यार्थियों की पैरवी करे, उसे उत्कर्ष परिवार कहते हैं। मैंने सर आपकी क्लास में इतना मोटिवेशनल जो देखा है वो शायद किसी भी यूट्यूब क्लास के अंदर, किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर मैंने नहीं देखा। गहलोत जो वर्ड है, गहलोत सर का जो हिंदी रूपांतरण है, जो मैंने मेरे स्वविवेक से करा है, वो शायद अपने आप में एक एवरेज है। पहले जो वर्ड है गह और है, उसका जो तात्पर्य होता है वो है गहन अध्ययन, यानी विद्यार्थी के जीवन में गहन अध्ययन। और जो लो है उसका मतलब होता है दीपक, जो दीपक की भांति प्रज्वलित है। और तय, जो विद्यार्थियों के जीवन में तरक्की कराता है। इस शब्द का जो रूपांतरण हुआ, विद्यार्थियों को एक चमकते हुए दीपक की तरह तरक्की कराने वाला जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वो उत्कर्ष परिवार है, वो उत्कर्ष परिवार है। सर मैंने जो आपकी क्लास ली, ज़्यादा दिनों से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा, कुछ परिस्थितियों को मैंने मद्देनज़र रखा, इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा। लेकिन सर इस ज़माने में और इस समय में विद्यार्थियों को आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन करा, मैं तो विद्यार्थियों से यही कहूँगा, आप ऐसे शिक्षण संस्थान को चुनें जो सीधा आपके लक्ष्य को फोकस करें,
विद्यार्थी सब पढ़ते हैं, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में जाते हैं, सबका अपना अपना अलग नज़रिया पढ़ाने का होता है, सब विद्यार्थियों का अलग अलग पढ़ने का नज़रिया होता है। लेकिन सर मैं ये कहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई का तब तक औचित्य नहीं है जब तक आपका मार्गदर्शन किसी अच्छे शिक्षक की पैरवी ना हो, तब तक आपका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहता हूँ, मेहनत करते रहिए, ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन लेते रहिए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचाए। मेरा कुछ लाइन बोलने का जो मन कर रहा है सर, एक इंजीनियर की गलती ईंट व चूने में दब जाती है, एक चिकित्सक की गलती कब्र में दब जाती है, एक वकील की गलती फाइल में छुप जाती है, जबकि एक शिक्षक की गलती विद्यार्थी और राष्ट्र के जीवन में झलकती है। कोई भी उद्देश्य कठिन नहीं, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। बस मैं तो सर इतना ही कहना चाहूँगा, समय का भी अभाव है, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ। बाकी सब मैंने इसमें सर इतना सब कुछ लिख दिया जो मैं कहना चाहता था। कहने को बहुत है, लेकिन जो ये सारांश था जो मैंने देखा वो सब इसमें साझा किया। और मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा, आप अच्छे शिक्षक से पढ़े, अच्छे शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई करें। और जहाँ तक इस ज़माने में जो विद्यार्थियों की पैरवी कर रहे हैं, विद्यार्थियों को एक सही दिशा, नया आयाम जो मिल रहा है केवल उत्कर्ष परिवार की ओर से मिल रहा है। और जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसने, मैं मेरे नज़रिए से कहता हूँ सर, उत्कर्ष परिवार को एक नया आयाम दिया है। मैं सर का नाम तो नहीं जानता, बाकी सर की जो शैली है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा, एक अच्छे शिक्षक, अच्छे शिक्षण संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण करें और अपने माता पिता और अपने स्वयं का परम जो लक्ष्य है उसको साधें। और कोरोना काल में भी निर्मल गहलोत सर ने विद्यार्थियों के लिए एक भामाशाह की तरह कार्य करा। मैं ऐसे शिक्षक को सारे भारतवर्ष के विद्यार्थियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर मैं आशा करता हूँ भविष्य में युग युगांतर आप जैसे शिक्षक हमारी पैरवी करें। और सर मुझे अगर लिखने का मौका मिलता और बोलने का मौका अगर कहीं मिले तो मैं तो यही कहूँगा, विद्यार्थियों का जो भामाशाह है निर्मल गहलोत सर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।